भगवान श्री राम जी ने बताया, मरने के बाद आत्मा किसे खोजती है, माँ, बेटा या जीवन साथी को। जय श्री राम दोस्तों, गरुड़ पुराण का रहस्य जान लो, मोक्ष मिल जाएगा। दोस्तों, एक बार भगवान श्री राम जी और माता सीता जी अपने 14 वर्षों के वनवास के दौरान चित्रकूट में अपनी कुटिया में आराम कर रहे थे। उसी समय मरने के बाद आत्मा किसे खोजती है, इस विषय में दोनों के बीच एक गूढ़ संवाद हुआ। बातचीत करते करते माता सीता जी भगवान श्री राम जी से कहती हैं, हे प्रभु, मरने के बाद आत्मा किसे खोजती है, अपनी माँ को, बेटे को या फिर अपने जीवन साथी को। तब भगवान श्री राम जी कहते हैं, हे देवी सीते, आपने यह प्रश्न पूछकर समस्त मनुष्य जाति का कल्याण कर दिया है। मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक अत्यंत ही कल्याणकारी कथा के माध्यम से देने जा रहा हूँ। कृपया इस कथा को आरंभ से अंत तक ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि जो भी मनुष्य इस कल्याणकारी कथा को मन लगाकर पूर्ण रूप से सुन लेता है, उसे निश्चित ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जो मनुष्य इस कथा को अधूरा छोड़ देता है, उस पर परमात्मा की कृपा नहीं होती। तब माता सीता जी कहती हैं, हे प्रभु, आप मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं इस कथा को आरंभ से अंत तक ध्यानपूर्वक सुनूंगी और जन जन तक इसे पहुंचाने का संकल्प भी करूंगी। तब भगवान श्री राम जी कथा आरंभ करते हुए कहते हैं, हे देवी सीते, क्या मरने के बाद आत्मा फिर से अपने घर लौटकर आती है? यह प्रश्न जितना सरल प्रतीत होता है, इसका उत्तर उतना ही रहस्यमय और गहराई से भरा हुआ है। आगे भगवान श्री राम जी कहते हैं, हे देवी सीते, हिंदू ग्रंथ गरुड़ पुराण एक ऐसा दिव्य ग्रंथ है जो मृत्यु के बाद आत्मा की अदृश्य और अनदेखी यात्रा का विस्तार से वर्णन करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा मरने के बाद कहाँ जाती है, क्या वह अपने परिवार के लोगों को खोजती है या नहीं, यह सब आत्मा के संस्कारों, उसकी इच्छाओं और मृत्यु के समय की मानसिक एवं आध्यात्मिक स्थिति पर निर्भर करता है। फिर भी श्री राम जी आगे कहते हैं, हे देवी सीते, इस रहस्यमय कथा में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मृत्यु के समय आत्मा के साथ कौन कौन सी अलौकिक घटनाएं घटित होती हैं, मनुष्य का शरीर आप मृत्यु को कैसे स्वीकार करता है और उस समय उसे कौन कौन से सूक्ष्म संकेत प्राप्त होते हैं, आत्मा शरीर से कब और कैसे निकलती है और उसे यह ज्ञात तक नहीं होता कि वह अब देह से अलग हो गई है। परिवार का विलाप, शोक और बिछड़ने की पीड़ा आत्मा के चेतन मन पर क्या प्रभाव डालती है, यह जानना केवल एक जानकारी नहीं है, बल्कि आत्म चेतना की शुरुआत है। आगे श्री राम जी कहते हैं, हे देवी सीते, आगे बढ़ने से पहले इस दिव्य कथा का सम्मान करते हुए इसे पूरे ध्यान से सुनिएगा। हे देवी, आत्मा की इस अदृश्य यात्रा की शुरुआत होती है अंत से, यानी मृत्यु से। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हिंदू धर्म में कुल 18 महापुराण हैं और इन सभी महापुराणों में एक विशेष ग्रंथ है गरुड़ पुराण, जो न केवल मृत्यु के पश्चात आत्मा की रहस्यमय गाथा को उजागर करता है, बल्कि आत्मा की अंतिम पीड़ा, दिव्यता और कर्मों के प्रभाव को भी विस्तार से बताता है। गरुड़ पुराण में लगभग 19,000 श्लोकों के माध्यम से भगवान श्री नारायण ने अपने सारथी गरुड़ देव को उस परम रहस्य को बताया है, जो आत्मा की मृत्यु के बाद की अवस्थाओं को विस्तार से स्पष्ट करता है। प्राचीन रीति रिवाज और मान्यताओं के अनुसार गरुड़ पुराण का श्रवण न केवल मृत आत्मा को शांति और मोक्ष प्रदान करता है, बल्कि उसके परिवार को भी आध्यात्मिक बोध, मानसिक संतुलन और गहरी अनुभूति प्रदान कराता है।
आगे भगवान श्री राम जी कहते हैं, हे देवी सीते, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु से कुछ समय पहले ही मनुष्य को सूक्ष्म संकेतों का अनुभव होने लगता है, जैसे कोई दिव्य शक्ति उसे पुकार रही हो या उसे अपने पूर्वजों के दर्शन होने लगते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे शरीर धीरे धीरे शिथिल हो रहा है। ठंडक सबसे पहले पैरों से आरंभ होकर सिर तक पहुंच जाती है और सांसों की गति असामान्य हो जाती है, कभी तेज कभी मंद। मृत्यु से कुछ क्षण पहले मनुष्य के चेहरे पर एक अलौकिक तेज आ जाता है, जैसे उसकी आत्मा दिव्यता से भर गई हो। जब जीवन की लौ बुझने लगती है तो आत्मा ऊर्जा की अंतिम तरंग के साथ बाहर निकल जाती है, परंतु उसे यह ज्ञात नहीं होता कि वह अब शरीर से अलग हो चुकी है। शुभ कर्म करने वाले मनुष्यों की आत्मा सहजता से निकल जाती है, परंतु जिनके पाप अधिक होते हैं उनके लिए यह क्षण अत्यंत पीड़ादायक हो जाता है। आत्मा के निकलते ही शरीर मौन और शीतल हो जाता है, लेकिन आत्मा भ्रम में रहती है कि वह जीवित है। वह अपने परिजनों को देखती है, उनसे बात करना चाहती है, परंतु उसकी आवाज़ शून्य में विलीन हो जाती है। उसे लगता है कि यह कोई स्वप्न है, परंतु वह चेतना की एक नई अवस्था में प्रवेश कर चुकी होती है। जब घर में रोने धोने की आवाज़ें गूंजती हैं तो आत्मा उन्हें चुप कराना चाहती है। वह कहती है, मैं यही हूँ, पर कह नहीं पाती। वह हवा में कांपती रहती है। कुछ आत्माएं बेचैन होकर हवाओं को हिलाने लगती हैं, दरवाजे खटखटाने लगती हैं और आत्मा परिवार के स्वप्नों में उतर जाती है, एक संदेश देने के लिए, एक आस देने के लिए कि मैं अपने परिजनों को शांति दे रही हूँ। यह रहस्य न केवल मृत्यु का है, बल्कि जीवन के गहन अर्थ का भी संकेत देता है। आगे भगवान श्री राम जी कहते हैं, हे देवी सीते, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मृत्यु के देवता यमदूत कब और कैसे आते हैं। आत्मा मृत्यु के कुछ समय बाद एक नई हलचल को महसूस करती है। अचानक उसे एहसास होता है कि कोई अदृश्य दृष्टि से परे शक्तियाँ मेरे समीप आ रही हैं। यदि आत्मा पुण्यवान होती है तो उज्ज्वल तेजों में देवदूत उसे सम्मानपूर्वक स्वर्ग की ओर लेकर जाते हैं, लेकिन यदि किसी मनुष्य के कर्म अंधकार में रहते हैं तो भयंकर यमदूत आते हैं और उसे पकड़कर मारते हुए चीखों और भय के मध्य नरक की दिशा में ले जाते हैं। लेकिन यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। सबसे पहले आत्मा को उसके संपूर्ण जीवन का दर्पण दिखाया जाता है। हर पुण्य कर्म उसकी चेतना में संतोष और प्रकाश सुख की लौ जगा देता है, वहीं हर पाप कर्म उसे डर, पश्चाताप और दुख से भर देता है। और यमदूत धीरे से कहते हैं, अब तुम्हारा समय इस लोक में समाप्त हुआ। आगे भगवान श्री राम जी कहते हैं, हे देवी सीते, अब मैं आपको वह रहस्य बता रहा हूँ जो आत्मा मृत्यु के बाद 13 दिनों तक अनुभव करती है। गरुड़ पुराण बताता है कि आत्मा मृत्यु के बाद भी 13 दिनों तक इसी लोक में रहती है, परंतु वह स्थिति सामान्य नहीं होती। वह एक गहन और अदृश्य यात्रा का आरंभ होती है। पहले 3 दिन भ्रम, मोह और अज्ञान का समय होता है। आत्मा अपनी मृत्यु को स्वीकार नहीं करती। वह घर में ही भटकती रहती है, अपने परिवार के लोगों से बात करना चाहती है, पर उसकी आवाज़ कोई सुन नहीं सकता। यदि मृत्यु दुखद या हिंसक होती है तो आत्मा बेचैनी, दर्द और उलझन में फंस जाती है। चौथे दिन से दिन तक आत्मा को धीरे धीरे सत्य का ज्ञान होने लगता है। उसे महसूस होता है कि मैं अब शरीर का हिस्सा नहीं हूँ। यदि परिवार द्वारा धार्मिक विधि विधान अनुसार क्रियाएं की गई होती हैं तो आत्मा को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन जिनकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं
उनकी आत्मा अशांत, दुखी और अस्थिर रहती है। के 13वें दिन तक आत्मा के लिए विदाई का समय आता है। पिंडदान और श्राद्ध उसके अगले लोक के द्वार खोलते हैं। जिसने अपने जीवन में धर्म और पुण्य कमाया होता है उसे देवदूत स्वर्ग की ओर लेकर जाते हैं, जबकि जिसने पापों का बोझ संचित किया होता है उसे यमदूत नरक की ओर ले जाते हैं। आगे भगवान श्री राम जी कहते हैं, हे देवी सीते, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आत्मा कैसे देती है संकेत। जब कोई आत्मा मोह में बंधी होती है तो वह रहस्यमय इशारे छोड़ती है, जैसे स्वप्न में आना, घर में अदृश्य सुगंध फैलना, बिजली का अपने आप जलना बुझना, अचानक ठंडी हवा का बहना। यह सब आत्मा की मौन पुकारें होती हैं। गरुड़ पुराण बताता है कि मृत्यु के बाद आत्मा स्थूल शरीर को छोड़ देती है, लेकिन उसकी चेतना बनी रहती है। वह सबको देख सकती है, सुन सकती है, लेकिन बोल नहीं सकती, क्योंकि अब उसके पास ध्वनि उत्पन्न करने वाले शारीरिक उपकरण नहीं होते। जब भावना गहरी होती है तो आत्मा बिना बोले भी संवाद कर लेती है, कभी स्वप्नों में, कभी दिव्य सुगंध के रूप में, कभी उपकरण अपने आप बंद चालू होकर। यह सब आत्मा के मौन संकेत होते हैं। मोक्ष प्राप्ति का मतलब होता है आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है और फिर वापस नहीं लौटती। और जो आत्माएं स्वर्ग या नरक जाती हैं वे अपने कर्मों का फल भोगती हैं और पृथ्वी के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती। परंतु जो आत्माएं अधूरी इच्छाओं के कारण भटक रही होती हैं वे कभी कभी संकेत देकर सहायता की कामना करती हैं। गरुड़ पुराण बताता है, पूर्वजों की आत्माएं पितृक में निवास करती हैं और जब उनके वंशज श्रद्धा से तर्पण या श्राद्ध करते हैं तो वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। यदि परिवार पर कोई संकट आने वाला होता है तो पितरों की आत्माएं संकेत देती हैं, कभी स्वप्न में, कभी अंतर्मन में। यदि किसी दिवंगत आत्मा का बार बार स्वप्न में आना हो तो यह समझना चाहिए कि वह कोई संदेश देना चाहती है। गरुड़ पुराण बताता है कि यह स्वप्न केवल संयोग नहीं बल्कि सूक्ष्म संदेश होते हैं। बहुत से लोग बताते हैं कि अचानक किसी दुर्घटना से बच गए हैं या कोई अदृश्य शक्ति उनके साथ थी। यह शक्ति संभवतः उनके पूर्वजों की आत्मा होती है जो संकट के समय उनकी रक्षा करती है। जब घर में श्राद्ध, पिंडदान या धार्मिक पाठ होता है तो आत्माएं प्रसन्न होकर उस घर में सकारात्मक ऊर्जा भर देती हैं, जो परिवार को मानसिक शांति, सुरक्षा और समृद्धि प्रदान करती हैं। आत्माएं कभी स्वप्न, कभी विचार, कभी आवाज़ के माध्यम से लोगों के निर्णयों को प्रभावित करती हैं। आगे भगवान श्री राम जी कहते हैं, हे देवी सीते, यह एक सूक्ष्म संवाद होता है जिसमें प्रेम, चेतावनी और आशीर्वाद छिपे होते हैं। आत्माओं को प्रसन्न करने के लिए लोगों को प्रत्येक वर्ष श्रद्धा और पिंडदान करना चाहिए। गरुड़ पुराण, पितृस्तोत्र और महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करना चाहिए। ज़रूरतमंदों को भोजन और दान देना चाहिए। इससे पितरों की आत्माएं प्रसन्न होती हैं और प्रियजनों की रक्षा करती हैं। परंतु जो आत्माएं अधूरी इच्छाओं में बंधी होती हैं वे कभी कभी खतरनाक भी बन जाती हैं। इसलिए उन्हें शांति देने के लिए विशेष पूजा पाठ, दान और मंत्र जाप आवश्यक होता है। आगे भगवान श्री राम जी कहते हैं, हे देवी सीते, क्या कभी आपको लगा है कि जब जीवन में सब कुछ डगमगा रहा होता है तो कोई अदृश्य शक्ति आपका मार्गदर्शन कर रही होती है? वह शक्ति कोई और नहीं बल्कि कभी आपके पूर्वजों की आत्मा, कभी परमात्मा का संकेत और कभी आपके पुण्य कर्मों की छाया होती है। आगे भगवान श्री राम जी कहते हैं, हे देवी सीते, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मृत्यु के बाद आत्मा किसे खोजती है। अपनी माँ को, अपने बच्चे को, अपने पति को या अपनी पत्नी को? यह सवाल जितना भावनात्मक है उतना भी गूढ़ भी है। इसका उत्तर गरुड़ पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और आत्म जागरण से जुड़ी संत बाणी में विस्तार से मिलता है।
एक आत्मा सबसे पहले उस संबंध को खोजती है जिससे उसका मोह सबसे गहरा होता है। यदि माँ के प्रति अत्यंत मोह था तो आत्मा माँ को खोजती रहती है। यदि संतान के प्रति लगाव अधूरा रहा था तो आत्मा बच्चे के पास भटकती है। यदि पति या पत्नी के साथ प्रेम अधूरा रह गया तो आत्मा जीवन साथी को खोजती रहती है। इस प्रकार आत्मा भावना की तरंगों से खींचती है, रिश्ते की परिभाषा से नहीं। मृत्यु के बाद आत्मा का कोई नाम नहीं होता, वह केवल भावना और संस्कारों की ऊर्जा होती है। वह उसी परिवार को खोजती है जिसमें उसका मोह, संकल्प या अधूरी बात शेष रहती है। भगवान श्री राम जी कहते हैं, हे देवी सीते, अब मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। एक माँ जो अपने बच्चे को छोड़कर गई थी, वह आत्मा बार बार स्वप्न में आती है। एक पत्नी जो पति की सेवा करना चाहती थी पर असमय मृत्यु हो गई, वह आत्मा पति की पीड़ा को महसूस करती है। एक वृद्ध जिसे जीवन भर माँ की ममता की तलाश रही, वह आत्मा मरने के बाद भी अपनी माँ को खोजती है। इस प्रकार आत्मा माँ, बेटा, पति या पत्नी जिसमें सबसे अधिक प्रेम, पीड़ा या अधूरी भावना जुड़ी होती है, उसे खोजती है। भावनाएं जहाँ गहरी होती हैं, आत्मा वहीं खींचती है। अंत में भगवान श्री राम जी कहते हैं, हे देवी सीते, यदि आज की यह रहस्यमय मृत आत्मा की यात्रा आपके हृदय को स्पर्श कर गई है तो कृपया इस जानकारी को श्रद्धापूर्वक अपने परिवार व मित्रों संग साझा करें। और यदि आप चाहते हैं कि ऐसे ही दिव्य सत्य आपके जीवन को अलौकिक करते रहें, इस प्रकार भगवान श्री राम जी ने माता सीता जी के माध्यम से समस्त मानव जाति को कल्याण हेतु इस ज्ञान को बताया है। आत्मा के इस रहस्य को जो भी जान लेता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति संभव है। आशा करती हूँ कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। अगर यह ज्ञान अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने परिवार, दोस्तों के संग साझा करें। फिर मिलेंगे एक और दिव्य कथा के साथ। तब तक के लिए कमेंट बॉक्स में प्रेम से लिखें, जय श्री राम जी, जय माँ सीता माता। जो भी इस कथा को शुरू से अंत तक सुनता है, उस पर भगवान श्री राम जी और माता सीता जी की कृपा अवश्य होगी। आप सभी पर परमात्मा की कृपा सदा बनी रहे। आपका दिल से धन्यवाद। जय श्री राम। भगवान श्री